Welcome student. Today we will learn subject English standard 4 unit number 4. What time is it? What time is it? क्या समय था? उसमें एक्टिविटी फर्स्ट है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स डिस्क्राइब ईच क्लॉक और वॉच. ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स डिस्क्राइब ईच क्लॉक और वॉच. आपको इस पिक्चर को अच्छे से देखना है, उसके बारे में कुछ फ्यू वर्ड्स यहाँ पे डिस्क्राइबिंग करने हैं, यानी कि बहुत सारे शॉर्ट वर्ड्स में आपको इसका एक्सप्लेनेशन देना है. तो उसमें देखते हैं एक्टिविटी फर्स्ट में ये है क्लॉक वॉच. तो क्लॉक वॉच के बारे में आपको फ्यू वर्ड्स 2 या 3 लाइन में अपनी बुक में सेंटेंस में एक्सप्लेन करना है कि क्लॉक है वो कब से है, वॉल क्लॉक है वो कब से है और उसके बेनिफिट्स क्या थे और वो कब से लॉन्च हुई थी वो सब. फिर है पेंडुलम क्लॉक, तो इसके बारे में कुछ वर्ड्स लिखने हैं. और फिर है ब्रिस्ट वॉच यानी कि कांडा वॉच, तो इसके बारे में भी आपको फ्यू वर्ड्स है वो अपने बुक में लिखने हैं. अब है कुछ क्वेश्चन आंसर. डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ योर टीचर्स एंड फ्रेंड्स. डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ योर टीचर्स एंड फ्रेंड्स. तो अपने टीचर और फ्रेंड्स के साथ आपको ये कुछ क्वेश्चन है उसको डिस्कस करना है और फिर उसके आंसर है वो आपको देने हैं. तो उसमें फर्स्ट है हाउ मेनी हैंड्स डज अ वॉच यूजुअली हैव. हाउ मेनी हैंड्स डज अ वॉच यूजुअली हैव. नेम देम. कितने लोग ऐसे हैं जो रेगुलरली अपने हाथ पे वॉच पहन के आते हैं. तो पहले तो आपको काउंट करने हैं अपने क्लास में और फिर उसके नेम है वो यहाँ पे लिखने हैं. सेकंड है व्हाट काइंड ऑफ क्लॉक एंड वॉचेस डू यू हैव एट योर होम. व्हाट काइंड ऑफ क्लॉक्स एंड वॉचेस डू यू हैव एट योर होम. आपके घर पे कौन कौन से टाइप की क्लॉक और वॉचेस है, तो उसके यहाँ पे नेम लिखने हैं. थर्ड है डू यू हैव अ वॉल क्लॉक इन योर क्लासरूम. क्या आपके क्लासरूम में क्लॉक वॉल है? अगर है वॉल क्लॉक है तो यस, अगर नहीं है तो नो. तो ये सारी एक्टिविटी फर्स्ट है वो आपको अपने आप से अपनी रफ बुक में कंप्लीट करनी है. अब हम देखेंगे एक्टिविटी 2. एक्टिविटी 2 में है रीड द स्टोरी. एक स्टोरी है उसको आपको रीड करना है और अच्छे से समझना है. रीप वैन विंकल. रीप वैन विंकल, यहाँ पे ये रीप वैन विंकल का मीनिंग कुछ भी नहीं है, ये एक इंसान है उसका नाम है. रीप वैन विंकल वॉज अ लेजी मैन. रीप वैन विंकल नाम का एक इंसान है वो बहुत ही लेजी यानी कि एकदम आलसू था. He would often go off into the forest with his dog Wolf to hunt for rabbits and squirrels. He would often go off into the forest with his dog Wolf to hunt for rabbits and squirrels. वो क्या करता था, वो जंगल में जाता था किसके साथ, अपने डॉग और अपने वॉल्फ के साथ, और हंट यानी कि शिकार करता था किसका, रेबिट और स्क्वेरल का. ये लेजी इंसान है रिप वैन विंकल. वो जंगल में जाता था अपने डॉग और वॉल्फ के साथ और फिर रेबिट और स्क्वेरल का हंट यानी कि शिकार करता था. He would go around and hunt small animal. वो जंगल के चारों तरफ राउंड लगाता था और छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं उसका शिकार करता था. One day Reep helped a strange old man. एक दिन क्या हुआ कि रीप ने किसी ओल्ड मैन की हेल्प की. Carry a barrel to a clearing where several others were playing a game. क्यों उसने हेल्प की, क्योंकि वो ओल्ड मैन है, वो बेरल है वो उठा के जा रहा था. बेरल यानी कि आपको पता ही है कि आपके घर पे कोई प्लास्टिक का ऐसा बहुत ही बड़ा बेरल होता है जिसमें ज्यादातर लोग है वो पानी भर के रखते हैं, पानी को स्टोरेज करके रखते हैं, तो उसको बेरल बोलते हैं. उस टाइप का प्लास्टिक का एक बहुत ही बड़ा बेरल था. वो एक ओल्ड मैन बहुत ही बूढ़ा इंसान था, वो उचक के ले जा रहा था और बाकी सब लोग जो थे आसपास में वो सब गेम्स खेल रहे थे, इसलिए उसने रीप ने उस इंसान की हेल्प की. Reep had some of the pink water from the barrel along with his companion. क्या हुआ कि वो बेरल उठा के वो ओल्ड मैन की हेल्प कर रहा था, पर वो जा रहा था रास्ते में तो अचानक से उसको प्यास लगी, इसलिए उसने बेरल में से कैसा पानी पिया,
पिंक वाटर, पिंक कलर का बैरल में जो पानी था वो उसको प्यास लगी थी इसलिए उसने पिया। Soon he fell asleep. और फिर क्या हुआ, जैसे ही उसने बैरल में से वो पिंक कलर का पानी पिया तो वो पानी पीने के बाद अचानक से वो सो गया। When he awoke, he was alone. When he awoke, he was alone. जब वो उठा तब वो अकेला था। Reef looked for his gun. फिर उसने अपनी गन को देखा क्योंकि वो हंटर यानी कि शिकारी था, वो शिकार करने के लिए जाता था इसलिए उसके साथ ऑलवेज गन रहती थी। To his surprise, it was covered in rust. To his surprise, it was covered in rust. क्या हुआ कि उसने अपनी गन को तो पास में देखा पर कैसी देखी, रस्ट यानी कि कवर्ड इन रस्ट यानी कि धूल और मिट्टी से कवरिंग थी उसकी जो गन थी वो देख के वो सरप्राइज हो गया। फीलिंग कंफ्यूज एंड हैंग्री, वो बहुत ही अपने आप को कंफ्यूज भी फील कर रहा था और उसे बहुत ही भूख भी लगी थी। रीप हेडेड फॉर हिज विलेज, फिर भी वो खड़ा होके विलेज की ओर चलने लगा। When he reached there, people gathered around him, starting at his tattered cloth and long grey beard. क्या हुआ कि जैसे ही वो उससे भूख लगी थी, वो कंफ्यूज भी था, फिर भी वो गांव की ओर चला। गांव जैसे ही वो गांव में पहुंचा तो पीपल लोगों ने चारों तरफ से रीप को घेर लिया। क्यों घेर लिया? क्योंकि सबने ऐसे उसके फटे हुए क्लॉथ और उसके वो लंबे लंबे उसके ऊपर जो लंबे लंबे बियर्ड यानी कि एकदम से वो चिपक रहे थे, उसके बाल है वो बहुत लंबे हो गए थे और उसके कपड़े है वो चारों तरफ से मैले और फट गए थे। तो ये देखकर चारों तरफ से गांव के लोगों ने उसको घेर लिया। Rip saw a young woman who looked like his wife. Rip saw a young woman who looked like his wife. रीप ने एक ऐसी यंग वुमन यानी कि यंग लेडी को देखा जो बिल्कुल उसकी वाइफ के जैसी दिखती थी। He asked her who she was, और इसलिए उसने पूछा कि तुम कौन हो, तुम ऐसी मेरी वाइफ के जैसी क्यों दिखती हो। She told him her name and said her father had left the house 20 years ago with his dog and had never been seen again. तो फिर उसने वो लेडी से पूछा कि क्यों तुम मेरी वाइफ जैसी दिखती हो, क्या तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो। तो तब वो लड़की है वो अपना नेम बताती है और फिर बोलती है कि मेरे पापा है, वो 20 साल पहले ये गांव में से गए थे अपने डॉग के साथ, क्या करने के लिए, शिकार करने के लिए, पर फिर भी वो 20 साल के बाद भी वापस नहीं आए। मैंने कभी 20 साल के बाद भी उनको कभी नहीं देखा था। आई एम योर फादर क्राइड रीप, और फिर वो लड़की है वो ऐसा बोलती है तब वो रीप बोलता है कि मैं तुम्हारा पापा हूँ। Reed joyful and told them all how he had been asleep for the last 20 years. और फिर वो एकदम अपने मन से एकदम सैड होके सोचता है कि क्या मैं 20 साल उस जंगल में सोया हुआ था। तो इसीलिए इस स्टोरी में नाम ही रखा है What time is it? क्या टाइम था। तो इसलिए इसको लेजी मैन बोला है रीप वैन विंकल को, क्योंकि वो इतना लेजी था कि वो 20 साल तक एक ही जगह पर सोया रहा, फिर भी उसको पता ही नहीं चला कि ये 20 साल है वो चले गए। मेरी लड़की है वो इतनी बड़ी हो गई, मैं 20 साल से मेरे घर पे नहीं गया, शिकार करने के लिए निकला था। तो इसीलिए इस इंसान को लेजी इंसान बनाया है। तो इस स्टोरी में से आपको ये जानने को मिलता है कि आप इतने भी लेजी मत बनो कि टाइम है वो चला जाए और आप फिर अफसोस करके बैठे रहो। तो बेस्ट है कि आपके पास जैसा भी टाइम है, जितना भी टाइम है, उसका कुछ अच्छे काम के लिए यूज करें। तो अब आपको एक्टिविटी 2 में पार्ट ए फिल इन द डिटेल्स, ये बॉक्स है उसमें आपको डिटेल से वो फिलअप करनी है। नेम ऑफ द कैरेक्टर, इस पूरी स्टोरी में कितने कैरेक्टर आए वो यहाँ पे लिखने हैं, तो वो नेम मैंने लिख दिए हैं। एक है रीप, सेकेंड है ओल्ड मैन और थर्ड है उसकी बेटी डॉटर।
व्हाट शी और ही डिड, और वो कैसे थे। तो रीफ है वो लेजी मैन था, ओल्ड मैन है वो बहुत ही ओल्ड था, और ये डॉटर है वो बहुत ही ब्यूटीफुल यंग वुमन थी। तो ये सारा बॉक्स है वो आपको अपने आप से कंप्लीट करना है। फिर भी इमेजिन यू आर रीफ एंड विंकल, टेल योर स्टोरी टू द क्लास। अब जैसे ही रीफ की स्टोरी थी कि वो 20 साल से जंगल में सोया हुआ था, वो शिकार करने के लिए गया, उसको ये सब कुछ, उसके साथ ये सब कुछ हुआ, वैसे ही एक स्टोरी आपको अपने माइंड में इमेजिन करना है और रीफ की जगह पे आपको खुद को रखना है, और ऐसी ही स्टोरी आपको एक बनानी है और अपने क्लास में आकर सारे क्लासमेट को बतानी है। अब है एक्टिविटी 3, रीड एंड एंजॉय। इसको रीड कीजिए और एंजॉय कीजिए। क्लॉक टिक क्लॉक टिक, क्लॉक टिक क्लॉक टिक, क्लॉक टिक क्लॉक टिक, इट्स 6:30 इन द मॉर्निंग। क्लॉक टिक क्लॉक टिक, क्या टाइम हुआ है? 6:30, 6:30 बजे है सुबह के मॉर्निंग को। Have to brush my teeth, have to go through bath, have to get ready for the school, have to brush my teeth, have to go through bath, have to get ready for the school। सुबह के 6:30 बजे हैं। मैं उठ के मेरे दांत में ब्रश करने के लिए गया, फिर मैंने नहाया और फिर मैं जाके स्कूल के लिए रेडी हुआ। Clock tick, it's 7 in the morning. Have to go to the kitchen, have to eat my breakfast, then have the food full me everywhere। फिर क्या हुआ? 6:30 बजे उसने ब्रश किया, फिर बाथ लिया और उसके बाद वो स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ। उसके बाद 7 बजे वो किचन में गया, ब्रेकफास्ट किया और फिर उसने जो अपना लंच बॉक्स है वो पूरे दिन के लिए फुल भर लिया। Clock tick, it's 4 in the afternoon. Have to do my homework. Have to go to play in the garden. तो क्या हुआ? क्लिक टॉक, अभी दोपहर के 4 बजे है, मुझे मेरा होमवर्क है वो कंप्लीट करना है। हैव टू गो टू प्ले इन द गार्डन, और कंप्लीट करने के बाद मुझे गार्डन में गेम खेलने के लिए जाना है। हैव मी टू रिलैक्स आफ्टर द होल डेज हार्ड वर्क। पूरे दिन की स्कूल, पूरे दिन का होमवर्क, वो सब कुछ करने के बाद जब 4 बजे मैं गार्डन में खेलने जाता हूँ तो वो मुझे क्या रिलैक्स फील करवाता है, मुझे एकदम शांति मिलती है। क्लॉक टिक, इट्स 9 इन द मॉर्निंग। Clock tick, it's 9 in the evening. Have to settle my bed like a serf. Have the burden of the day off. Have me win my good night sleep. फिर रात के 9 बजे है, तब मैं जाके मेरे बेड पे सोने के लिए सेट हो जाता हूँ और फिर वो मुझे सारे दिन की थकान है उसे फ्रीली महसूस कराता है और फिर मैं मेरी गुड नाइट स्लीप के लिए रेडी रहता हूँ। तो ये थी एक छोटी सी पोयम। सुबह 6 बजे 6:30 बजे मॉर्निंग वो उठता है, 7 बजे अपना वर्क ये करता है, फिर दोपहर के 4 बजे ये वर्क करता है और शाम को 9 बजे का ये वर्क करता है। वेलकम बैक स्टूडेंट। तो आप लोगों ने पहले पार्ट में देखी एक्टिविटी फर्स्ट, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3। अब इस पार्ट में हम एक्टिविटी 4 देखेंगे। आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन टू योर फ्रेंड सिटिंग नेक्स्ट टू यू। शेयर द इंफॉर्मेशन विथ योर टीचर इन राइटिंग। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको अपने फ्रेंड से पूछने हैं जो कि आपके बेंच पार्टनर है या तो आपकी पीछे की बेंच पे बैठते हैं उससे पूछने हैं, और वो सारे आंसर जो आपके वो फ्रेंड्स देते हैं वो आपको अच्छी राइटिंग में लिखने हैं और बाद में अपने क्लास टीचर के साथ शेयर करने हैं। तो ये तो हुई क्लास में करने की बात, पर अभी तो आप लोग क्लास में नहीं आ रहे हो, आप तो घर पे बैठे पढ़ रहे हो, तो आपको क्या करना है?
आपको अपनी जो ये सारे क्वेश्चन पूछे हैं उसमें अपने खुद के बारे में लिखना है और वो लिख के अपनी रफ बुक में रखना है और इससे ही आपको अपना होमवर्क समझना है। तो उसमें फर्स्ट है, व्हाट आर द थ्री एक्टिविटी दैट यू डू इन द मॉर्निंग। व्हाट आर द थ्री एक्टिविटी दैट यू डू इन द मॉर्निंग। ऐसी क्या तीन एक्टिविटी है जो आप लोग सुबह में करते हो। ऐसे क्या तीन एक्टिविटी है जो आप लोग सुबह में उठ के करते हो। फिर सेकेंड है, व्हाट आर द थ्री एक्टिविटीज दैट यू डू इन द आफ्टरनून। व्हाट आर द थ्री एक्टिविटीज दैट यू डू इन द आफ्टरनून। और ऐसे तीन एक्टिविटी क्या है जो आप लोग आफ्टरनून में करते हो। थर्ड है, व्हाट आर द थ्री एक्टिविटीज दैट यू डू इन द इवनिंग। What are the three activities that you do in the evening? ऐसी क्या तीन एक्टिविटीज है जो आप लोग शाम को करते हो। और फोर्थ है, when do you go to sleep? When do you go to sleep? आप कब सोने के लिए जाते हो। तो यहाँ पे आपको टाइम लिखना है, जितने टाइम पे आप सोने के लिए जाते हो वो। तो ये चारों क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से अपनी रफ बुक में खुद के बारे में लिखने हैं। अब एक्टिविटी 5, ड्रॉ एंड फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो द क्लॉक। नीचे यहाँ पे क्लॉक दी गई है और यहाँ पे आपको कुछ टाइम दिए गए हैं। वो टाइम को आप लोगों को क्लॉक में ड्रॉ करने हैं और यहाँ पे लिखने हैं। तो उसमें फर्स्ट है क्वार्टर टू। क्वार्टर टू इसका मीनिंग है कि अभी 2 बजने में 15 मिनट का टाइम बाकी है। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट दिखाया है क्वार्टर टू का मीनिंग 2 बजने में अभी 15 मिनट का देरी है। तो वन है ये, 2 बजने में अभी 15 मिनट की देरी है। तो इसको इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे, क्वार्टर टू 2। सेकेंड है 4:15, 4:15 हुई है। तो ये है 4 और 4:15 हुई है। तो ये सेकेंड है। फिर थर्ड है 10:10, 10:10, 10:10 उसके ऊपर 10 मिनट हो गई है। तो 10:10। तो ये थर्ड, ये फर्स्ट था क्वार्टर टू 2, तो ये क्वार्टर 4:15, तो ये 10:10, तो थर्ड। और फोर्थ है 3:20, 3:20, तो 3:20। फिफ्थ है 5:10, 5:10, तो 5:10। 5:25, 5:25, तो ये छोटा काटा भी 5 के ऊपर आएगा और 25 भी 5 के ऊपर। तो छोटा और बड़ा दोनों साथ में। तो फर्स्ट है क्वार्टर टू 2, यानी कि 2 बजने में अभी 15 मिनट की देरी है। 4:15 यानी कि 4:15 हुई है। 10:10, 10:10 हुई है। 3:20, तो 3:20 हुई है। 5:10, 5:10 हुई है। 5:15, 5:15। तो ये कुछ टाइम था, उसको आपको वॉच में ड्रॉ करना था और यहाँ पे लिखना है। तो ऐसे ही आपको वॉच बना के ड्रॉ करना है और उसे अपने रफ बुक में लिखना है। अब है एक्टिविटी 6। Activity 6, work in a pair, draw clock according to the given time। यहाँ पे बॉक्स में आपको टाइम दिए गए हैं, उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको वॉच ड्रॉ करनी है और वॉच ड्रॉ करके ये टाइम दिया है वो आपको टाइम है वो वॉच में डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे आपको 8 टाइम दिए गए हैं और 8 बॉक्सेस है। तो वो सारे बॉक्सेस है वो आपको अपनी रफ बुक में अच्छे से पहले वॉच ड्रॉ करनी है। वॉच ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे जो बॉक्स के नीचे टाइम लिखा है वो टाइम आपको वो वॉच में डिस्प्ले करना है। तो उसमें फर्स्ट है 10:02, फिर सेकंड है Quarter to 7, फिर थर्ड है Quarter to 9,
फोर्थ है 10:25, फिर फिफ्थ है 12 o'clock, फिर 3:35 और 8:40, 11:30। तो ये सारे एक बार अच्छे से देख लीजिए, ये सारे हैं वो आपको अपने रफ बुक में अच्छे से एक सबकी क्लॉक है वो ड्रॉ करनी है। क्लॉक ड्रॉ करके यहाँ पे जो जो बॉक्स में टाइम दिए हैं वो टाइम है वो आपको क्लॉक में डिस्प्ले करने हैं। तो फर्स्ट है 10:02, quarter to 7, quarter to 9, 10:25, 12 o'clock, 3:35, 8:40, 11:30। तो ये एक्टिविटी 6 है वो पूरी आपको अपनी रफ बुक में करनी है। क्लॉक ड्रॉ करके उसमें टाइम है वो डिस्प्ले करना है। अब हम देखेंगे एक्टिविटी 7। Activity 7. Guys, what time is it is now? Be a tower showing time. तो यहाँ पे एक टावर है, उस टावर में एक छोटी सी वॉच है, वो वॉच में कितना टाइम हुआ है वो आपको लिखना है। Stand in front of the class and show time with the help of your hands. Let them guess what time it is now. और फिर क्या करना है आपको आपको अपने क्लास में ये डिस्कस करना है कि इस वॉच में कितने बजे हैं और आपकी जो क्लासरूम की जो वॉच है उसमें क्या टाइम हुआ है। दोनों टाइम को मैच करके उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानना है। तो ये जब आप क्लास में आओगे तब एक्टिविटी 7 है वो हम करेंगे। एक्टिविटी 8। एक्टिविटी 8 में ए रीड द सेंटेंस गिवन बिलो। नीचे गए सेंटेंस आपको अच्छे से पढ़ने हैं। रीड देम अलाउड फॉलोइंग योर टीचर्स। जैसे जैसे आपके क्लास टीचर या तो आपके सब्जेक्ट टीचर्स है वो उसको रीड करते जा रहे हैं वैसे ही आपको रीड करना है। तो उसमें आई हैव एन इंग्लिश क्लास एट 11 AM। I have an English class at 11 AM। जो एकदम डार्क किया गया वर्ड है और जिसके नीचे अंडरलाइन है वो वर्ड का यूज कहाँ पे हुआ है वो आपको सेंटेंस में देखना है। मेरा इंग्लिश का क्लास है वो सुबह 11 बजे का है। I go to bed at 10:30 PM। I go to bed at 10:30 PM। मैं सोने के लिए 10:30 बजे के लिए जाता हूँ। My father comes home at lunch time। My father comes home at lunch time। मेरे पापा लंच टाइम पे घर पे आते हैं। In India usually it rain in June। In India usually it rain in June। इंडिया में usually बारिश है वो जून में होती है। Do you think we will go to moon in the future? Do you think we will go to moon in the future? क्या आपने कभी सोचा है कि हम फ्यूचर में मून के ऊपर जा सकते हैं? There should be a lot of progress in the next century। There should be a lot of progress in the next century। हम लोग आने वाली सेंचुरी में बहुत सारी प्रोग्रेस कर चुके होंगे। Do you play cricket on Sunday? Do you play cricket on Sunday? क्या आप संडे के दिन क्रिकेट खेलते हैं? Her birthday is on 7th December। Her birthday is on 7th December। उसका बर्थडे 7 दिसंबर को है। Where will you be on New Year's Day? Where will you be on New Year's Day? न्यू ईयर के दिन तुम कहाँ पे होगे? न्यू ईयर के दिन तुम कहाँ पे होगे? तो यहाँ पे ये सारे सेंटेंस आपने अच्छे से पढ़े और कौन से टाइम पे एट यूज हुआ है, कौन से टाइम पे इन यूज हुआ है और कौन से टाइम पे ऑन यूज हुआ है वो आपको अच्छे से समझना है। अब है एक्टिविटी 9। एक्टिविटी 9 में डू यू नो व्हाट इज एम एंड व्हाट इज पीएम? आप सबको क्या पता है कि व्हाट इज एम एंड व्हाट इज पीएम? हम लोग ऐसे टाइम के पीछे 9 AM 9 PM तो लगा देते हैं, पर क्या आपको पता है कि कब हम एएम यूज कर सकते हैं और कब हम पीएम का यूज कर सकते हैं? तो ये पूरा एक पैसेज है उसमें आपको
पता चलेगा कि AM कब यूज करते हैं टाइम के आगे और PM कब यूज करते हैं। रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, तो नीचे की दी गई इंफॉर्मेशन आपको पढ़नी है। The Latin abbreviation AM and PM are acronyms that stand for antemeridian and postmeridian. The Latin abbreviation AM and PM are acronyms that stand for antemeridian and postmeridian. AM का फुल फॉर्म है एंटेमेरिडियम और PM का फुल फॉर्म है पोस्टमेरिडियम। ये AM और PM हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, वरना AM को हम एंटेमेरिडियम बोलते हैं और PM को पोस्टमेरिडियम बोलते हैं। और ये सारे वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज में है। Adapted from the conventional 24-hour clock, the 12-hour clock dates back to 150 BC. ये एक BC है वो एक टाइमिंग का सेटिंग होता है। उस सेटिंग में कब हम AM और कब हम PM है वो टाइम में लगाते हैं, वो उसमें सेट होता है। वो एक पूरा सर्कुलर सिस्टम है, उसमें सेट होता है। उसमें टोटल हम सबको पता ही है कि 24 आवर है, उसमें 12 आवर के आगे हम AM लगाते हैं और 12 आवर के आगे हम PM लगाते हैं। तो ये पूरा 150 BC नाम का एक सिस्टम है, उसमें पूरा सर्कुलर है वो सेट होता है। Unlike the 24-hour clock, AM and PM designation are used to differentiate between morning and afternoon. AM और PM है वो दोनों मॉर्निंग और आफ्टरनून दोनों के बीच का जो टाइम है वो डिस्प्ले करते हैं। Antemeridian means before midday and postmeridian means after midday. Antemeridian यानी कि AM वो क्या डिस्प्ले करता है बिफोर मिड डे, यानी कि रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक हो। आप AM बोल सकते हो बिफोर मिड डे। आप सबको पता ही है, अगर मान लो कि किसी का बर्थडे है वो 12 जून को है तो हम लोग उसको 11 जून को रात को 12 बजे से ही विश करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम से रात के 12 बजे से डेट है वो चेंज हो जाती है। वो एक 500 BC का सर्कुलर है, उसमें सेट होता है, उसमें से डेट है वो चेंज हो जाती है। फिर वहां पे 12 AM 12 AM का टाइमिंग हो जाता है। तो रात को 12 बजे से लेके दोपहर आफ्टरनून के 12 बजे तक जो भी टाइम है उसके पीछे आप AM का यूज कर सकते हो। और सुबह को और दोपहर को 12 बजे से लेके रात के 12 बजे तक को आप PM यूज कर सकते हो। In Latin, ante means before and post means after. Meridian comes from the Latin word meridians which means noon or midday. तो यहाँ पे वही समझाया है कि एंटे का मीनिंग होता है बिफोर, पोस्ट का मीनिंग होता है आफ्टर और मेरिडियंस का मीनिंग है नून और मिड डे। तो मैंने समझाया कि सुबह रात के 12 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक के टाइम के आगे हम AM लगाते हैं और रात के 12 बजे से और दोपहर के 12 बजे से लेके रात के 12 बजे तक के समय को हम PM बोलते हैं। तो आई होप स्टूडेंट कि आपको ये सारी एक्टिविटीज और ये चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आया होगा और आपको ये पूरी एक्टिविटीज है जो मैंने बोला है कि अपने आप से करनी है वो आपको अपने होमवर्क में कंप्लीट करनी है। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट के नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट।